अच्छा देखिए बच्चे, आप लोग जो BS फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, आपको मैंने अपनी पिछली जो क्लास मेरी हुई थी उसके अंदर मैंने काफ़ी तफसील से आपको बहुत सारी बातें बताई थी। अब मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, वही जो लेक्चर आपका है वो आगे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है, जो आप देख रहे हैं सामने ये यहाँ पे, कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द रियल लाइन आर। चूँकि हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस और एनालिटिक ज्योमेट्री को, तो हमारी सारी स्टडी फ़िलहाल इस वक्त जो है वो रियल लाइन के ऊपर है। अब ये हमारे पास फर्स्ट ये रियल लाइन है, ये हमारे पास एक रियल लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर आप कोई से भी 2 पॉइंट चूज़ कर लें, कोई से भी 2 पॉइंट आप चूज़ कर लें, ठीक है। मिसाल है, आप एक पॉइंट चूज़ कर लेते हैं 4, एक चूज़ कर लेते हैं आप 10। ये आपको मैं फ़िलहाल मिसाल दे रहा हूँ। ये कोई से भी 2 पॉइंट आपने चूज़ किए हैं। तो अब जब मैथमेटिक्स में हम लिखा करते हैं, हम कहते हैं भाई कि 4 और 10 के बीच में फासला, यानी 4 और 10 के बीच में डिस्टेंस, तो इसको हम यूँ लिखते हैं, इसको हम अक्सर यूँ लिख देते हैं कि 4 - 10। ये इसको 2 लाइनों में बंद कर दिया। और ये हम पढ़ते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 4 एंड 10। याद रखें, फिलहाल मैं आपको सिर्फ नोटेशन समझा रहा हूँ कि नोटेशन क्या है। तो जब कभी हम कहेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन 4 एंड 10, 4 और 10 के बीच में फासला, ठीक है जी, तो आप लिखेंगे 4 - 10 और उसको 2, ये जो 2 लाइनें हैं ये इनके बीच में आप बंद कर देंगे, ये इसके बीच में आप इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसको अच्छा, अब एक चीज़ एक बड़ी अहम चीज़ बात है, एक जैसे आप एक आम रोज़मर्रा की बात पकड़ लें। मिसाल मैं आपसे कहूँ कि जी पेशावर और लाहौर के बीच में फासला, लाहौर के दरमियान फासला, ठीक है। पेशावर और लाहौर के दरमियान फासला। आप कहते हैं जी कि पेशावर और लाहौर के दरमियान फासला जो है, मिसाल है, मुझे सही पता तो नहीं है, लेकिन जब फ़र्ज़ करके जी वो 600 किलोमीटर है, यानी पेशावर और लाहौर के दरमियान फासला 600 किलोमीटर है, ठीक है। तो फिर लाहौर और पेशावर के दरमियान फासला भी जी वही जो है वो भी 600 किलोमीटर होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जहाँ मैंने लिखा कि द डिस्टेंस बिटवीन 4 एंड 10, इसको हमने नोटेशन दे दी 4 - 10 मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन 4 एंड 10। लेकिन जो फासला 4 और 10 के बीच में है वही फासला 10 और 4 के बीच में है। चुनांचे हम ये भी लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 4 एंड 10, इसको यूँ लिख सकते हैं 10 - 4, 10 - 4। अब ये भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि जब आपसे कोई पूछे या कोई कहे या लिखने की आपको ज़रूरत पड़े, तो जब आप कहना चाहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन फलां 2 पॉइंट्स, तो उसके अंदर कोई तरतीब जो आपको यहाँ पे जो तरतीब है, जो कौन सा मैं पहले लिखूँ और कौन सा बाद में लिखूँ, इसकी ऐसी कोई तरतीब उसकी कीमत को मुतासिर नहीं करेगी। जैसे कि मैंने कहा कि द डिस्टेंस बिटवीन 4 एंड 10, आपने लिख दिया 4 - 10 एब्सोल्यूट। ये जो 2 लकीरें डाल देते हैं तो उसको हम यूँ पढ़ते हैं कि 4 - 10 एब्सोल्यूट, इसको यूँ पढ़ा करते हैं। तो इसी तरह से अगर आप उसको यूँ लिख दें कि द डिस्टेंस बिटवीन 4 एंड 10, ठीक है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आप 10 - 4 लिख दें, कीमत दोनों की एक ही आएगी। तो अब अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो हम कहते हैं, हम यूँ कर सकते हैं कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। यानी कहने का मकसद ये है कि ए और बी जो हैं ये कोई से दो रियल नंबर्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया था, आप यहाँ ले लें, मिसाल है ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो उसने कहा भाई कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी कोई से भी 2 रियल नंबर्स हैं, ठीक है। देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी is written as a minus b absolute. The distance between a and b is written as a minus b absolute. अब एक जो important point है वो ये है कि now a minus b is equal to b minus a। यानी कहने का उसका मकसद है कि आप a - b निकालें या b - a निकालें, दोनों की कीमतें आपस में बराबर होंगी। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का मफहूम है कि जब कभी भी आप डिस्टेंस, चूँकि हम हमेशा बात करते हैं सिंबल्स में,
तो जब कभी भी आपको दो पॉइंटों के दरमियान फासले की जरूरत पेश आएगी तो फासलों के लिए यह है कि आप उन दो नंबरों को लिखकर उनको दो जो वर्टिकल लाइंस हैं इसको बीच में लिख दें और इसको हम बाहर पढ़ा करते हैं एब्सोल्यूट, यानी इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट ऑफ दिस होल थिंग इज एब्सोल्यूट ऑफ a माइनस b। चुनांचे ठीक है, अब मैंने ये चीज़ यहाँ लिखी है, देखें लेट a एंड b बिलोंग्स टू r, देन the distance between a and b is denoted by a minus b absolute। जब कभी भी आपके पास a minus b absolute लिखा होगा तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ पर इन दो मुकामात जो हैं, जो a और b, जो दो नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सिंस डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि फासले को हम कभी मनफी नहीं लेते, हम नेगेटिव नहीं लेते फासले को। यानी आप कभी अगर बाजार जाएं तो आप जाकर किसी दुकानदार को ये नहीं कहते कि जी मैंने एक सूट बनाना है तो मुझे आप -6 मीटर कपड़ा दें। अब ये मतलब कोई आजकल मतलब ये कोई कॉमन सेंस की बात नहीं है कि जी आप जाकर कहें कि जी मैंने सूट बनाना है और मुझे जो है आप -6 मीटर कपड़ा दें। इसमें कुछ ऐसी मिकदारें होती है कि जो नेगेटिव नहीं हो सकती। आपसे कोई पूछे कि जी आपकी उम्र कितनी है तो आप कहें जी मेरी उम्र जो है -22 साल है, ये भी कॉमन सेंस में नहीं आता। तो कुछ ऐसी मिकदारें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसको उनकी कीमतें कभी मनफी नहीं होती। उन्हीं में एक जो मिकदार है वो हमारे पास फासले की मिकदार है, तो फासला जो है कभी मनफी नहीं होगा। हाँ, ज़ीरो हो सकता है, फासला ज़ीरो हो सकता है। उसकी मिसाल ये है कि ज़ीरो कब होगा। ज़ीरो आप यहाँ देख लें, अब यहाँ देखें मैं लिखा a माइनस बी। अगर यहाँ पर देखें ये a है, यहाँ पर भी आप a कर दें, यहाँ पर भी आप a कर दें, ठीक है। तो a माइनस ए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 एब्सोल्यूट, वो ये बन गया। अब सवाल पैदा होता है कि 0 एब्सोल्यूट क्या है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे पास ये a माइनस बी एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि a और b के बीच में फासला, ठीक है। अब यहाँ देखिए मिसाल है, ये a है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, ये हमारे पास b है, ठीक है। ये दो मिकदारें। अब इनके बीच में जो फासला है, जो इनके बीच में डिस्टेंस है, जो फासला है, वैसे ज्योमेट्रिकली जहाँ तक हम अपनी नज़र को इस्तेमाल करते हैं उसके तहत ये फासला इतना है। देखें ये यहाँ से लेकर ये, ठीक है। इस लंबाई को आप नाप लें, फुटा रखें, ठीक है जी, जो भी कुछ पैमाना रखें, रख कर आप ये जो लकीर है, ये लकीर है, इसकी लंबाई आप नाप लें। तो जो इसकी लंबाई की कीमत होगी वही हमारा a और b के बीच में फासला है। अब थोड़ी सी एक चीज़ देखें आप, मिसाल के तौर पर हम कुछ एज्यूम कर रहे हैं। मिसाल है कि a यहीं पे खड़ा है, ये यहाँ a यहीं पे है, ये b जो है, ये जो पॉइंट b है, ये ऐसा ऐसा मूव करना शुरू कर देता है किधर, a की तरफ। तो जो ये b मूव करता है a की तरफ, ऐसे इधर मूव करता है, तो b यहाँ आया, फिर 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 b यहाँ आया। तो ये देखें ये b ऐसा ऐसा मूव कर रहा है किसकी तरफ, ये b मूव कर रहा है a की तरफ। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं बड़ी वाज़ेह सी, वो ये कि जो b a की तरफ मूव कर रहा है तो a और b के बीच में फासला जो है वो कम हो रहा है। b यहाँ था, a यहाँ था, फासला ये था, b यहाँ आ गया, देखें तो फासला आपका इतना रह गया, b यहाँ आ गया, फासला इतना रह गया, b यहाँ आ गया, फासला इतना रह गया। तो जो हमारे पास b जो है वो a की तरफ मूव कर रहा है, तो हम देखते हैं कि b और a के बीच में फासला जो है वो बतदरीज कम हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे मिसाल है कि यही b जो है ये मूव करता 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 ये b बिल्कुल a के ऊपर आकर यहाँ पे बिल्कुल उसके साथ कंसाइड कर गया, b और a दोनों कंसाइड कर गए, यूँ कर गए। यानी दूसरे अल्फाज में a और b एक ही हो गए, a और b दोनों बराबर हो गए। जब a और b दोनों बराबर हो गए, देखें यानी a और b दोनों बराबर हो गए, दोनों सेम हो गए, तो उन दोनों के दरमियान फासला जो 0 हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे, मिसाल आपसे पूछे कि जी पेशावर से लाहौर का फासला कितना है, कि जी इतने मील है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि पेशावर का पेशावर से फासला कितना है, तो पेशावर से पेशावर का फासला 0, आपका आपसे फासला 0, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछे भाई कि आपके बीच में और आपके फलां दोस्त के बीच में फासला कितना है, तो वो तो आप कह देंगे चलो जी आप यहाँ बैठे हैं, दोस्त आपका वहाँ बैठा है, दोनों के बीच में फासला मालूम कर लें, आपका फासला हो जाएगा। लेकिन आपसे कहिए कि आपके बीच में, आपके और आपके बीच में फासला, तो जहाँ आप बैठे हैं तो आप और आपके बीच में फासला जो है वो कुछ भी नहीं है, तो 0 हो जाएगा। यानी जब दो पॉइंट आपस में कंसाइड कर जाएंगे,
दोनों एक हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उन दोनों के दरमियान फासला जो है वो 0 हो जाता है। तो चुनांचे इसका मतलब ये निकला कि हमारे पास अगर ए और बी दोनों बराबर हो गए तो उनमें फासला, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर ए और बी दोनों सेम हो गए तो फासला 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पर यही हुआ है, देखें a माइनस ए, अब ये b जो है वो a हो गया, तो ये जो चीज़ बन गई a माइनस ए, ये बन जाता है, अगर देखा जाए तो a माइनस ए ये हो गया 0 एब्सोल्यूट। मगर चूंकि b और a एक बराबर हो गए हैं, एक जैसे हो गए हैं, कोइंसाइड कर गए हैं, तो इन दोनों के बीच में फासला जो है 0 हो जाएगा। तो अब चूंकि यहाँ पर a और b, ये a और a दोनों सेम हो गए हैं, तो इन दोनों के बीच में फासला जो है, ये फासला जो है जो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि आपका 0 एब्सोल्यूट जो है वो हो गया 0। तो हमेशा जब कभी भी याद रखिएगा कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0 एब्सोल्यूट, दिस 0 एब्सोल्यूट, ठीक है, अब अपने देखिए, आप थ्योरी पे जाएं। हमने ये कहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज रिटन लाइक दिस a माइनस बी एब्सोल्यूट। इसको कहिए कि इसको आप थोड़ा उर्दू में पढ़ें या इसको आप अंग्रेजी में पढ़ें। तो जब आप a माइनस बी को अंग्रेजी जुबान में पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। उर्दू में कहेंगे तो आप कहेंगे कि a और b के बीच में फासला। चुनांचे अगर आपको ये पढ़ने को कहे कि आप इसको पढ़ें, आप इसको पढ़ें, जब आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो चूंकि हमारी बुनियादी डिफिनेशन जो है वो वाली है, तो आप पहले इस चीज़ को उस शक्ल में लिखें। जब उस शक्ल में लिखेंगे तो फिर आप उसको पढ़ पाएंगे। तो चुनांचे हमने क्या किया कि हमने ये जो हमारे पास ये 0 एब्सोल्यूट था, इसको मैंने लिख दिया यूं 0 माइनस 0, मैंने यूं लिख दिया। देखो इसको मैंने ये शक्ल बना दी, इसकी लाइक दिस, मैंने इसकी ये शक्ल बना दी। जब ये शक्ल बना दी तो इसको आप पढ़ते हैं द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, तो इसको आप पढ़ेंगे द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 0, यानी 0 का 0 से फासला। तो ये बन गया। तो इसका मतलब है कि अब 0 का 0 से फासला, तो ये बन गया हमारे पास 0 एब्सोल्यूट मीन्स लाइक दिस, लेकिन 0 का 0 से फासला वो 0 होता है, यानी और कोई भी नंबर यहाँ पे हो, कोई भी पॉइंट है, वो अगर किसी भी पॉइंट का उसी पॉइंट से फासला जो है वो हो जाएगा 0। तो चुनांचे 0 एब्सोल्यूट की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होगी। चुनांचे जब कभी भी आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, और वहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ गई, तो वहाँ पे आपके पास इस किस्म की चीज़ आ गई, ये आपके पास ये चीज़ आ जाती है, ये 0 एब्सोल्यूट, तो 0 का एब्सोल्यूट जो है वो हमेशा इक्वल टू 0 होगा। वजाहत आपको मैंने कर दी कि 0 एब्सोल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। एक नंबर चीज़, तो ये मैंने ये लिखा यहाँ पर, देखें मैंने लिखा यहाँ पर कि a and b are any two real numbers, then the distance between a and b is denoted by ab absolute. Since distance is never negative, कहते हैं चूंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, चुनांचे आप a में से b का फासला मालूम करें या b में से a का फासला मालूम करें, तो वो दोनों फासले आपस में बराबर होंगे। यानी फासले के अंदर ये है कि अगर कहीं पे देखें, वैसे आम उसमें देखें, अगर यहाँ आप लिखते हैं 4 माइनस 10, दो चीज़ें देखें, आपने लिखा 10 माइनस 4, आपने लिखा 10 माइनस 4, आपने ये लिखा। अब 10 माइनस 4 जो है ये बराबर होता है 6 के, लेकिन आप 4 माइनस 10 करें तो ये हो जाता है -6, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ जो जिसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखें इसको, ये 10 माइनस 4 दिस एब्सोल्यूट, ये मैंने लिखा, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा 6 एब्सोल्यूट, ये भी हो जाएगा 6 एब्सोल्यूट। दोनों साइड में जो इधर जो काम हमने इधर किया वही कुछ हमने इधर किया, ठीक है। अब आगे आप देखें, लेकिन अगर हम इसको लेते हैं तो ये बन गया 4 माइनस 10 एब्सोल्यूट, दिस इज इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास -6 एब्सोल्यूट, ये बन गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जी दो मुकामात के दरमियान में फासला, ठीक है जी, आप पहले यानी a माइनस b के बीच में फासला या b माइनस a के बीच में फासला, ये दोनों चूंकि फासले हैं, ये दोनों फासले आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले मिसाल दी कि पेशावर और लाहौर के बीच में फासला वही होगा जो लाहौर और पेशावर के बीच में फासला है, यानी जो फासला a और b के बीच में है वही फासला b और
ए के बीच में है। इसलिए देखिए ये दोनों मिकदारें, ये जो दो मिकदारें हैं, ये दोनों मिकदारें आपस में बराबर हैं। ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर ये दोनों मिकदार भी आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी यहां से आ गया 6 इज इक्वल टू -6 एब्सोल्यूट। मतलब ये निकला कि एब्सोल्यूट के अंदर ये होता है कि जब भी अगर कोई एब्सोल्यूट के अंदर -6 भी लिखा हुआ है तो वो ये माइनस गायब हो जाता है और होकर हो जाएगा 6 एब्सोल्यूट। तो चुनांचे यहां पर इस पॉइंट को आप नोट कर लें। तो ये मैंने यहां लिखा, देखें ये मैंने लिखा कि जी a -